देखो, पीडीडी जो हमारा है, हमारी सर्विसेज राउंड द क्लॉक होती हैं। सो हम लोग तो राउंड द क्लॉक हमेशा रेडी होते हैं हर एक चीज के लिए। हमारे पास में कोई खास चीज नहीं होती कि किस दिन क्या करें, कैसा। हमारा ट्रेनिंग ही ऐसा है कि इन केस ऑफ एन इवेंचुअलिटी, वो चाहे फ्लड्स हो या स्नोफॉल हो या स्टॉर्म हो, बहुत ज्यादा हवा हो, कोई भी चीज हो, जितनी भी वेदर की वैगरीज हैं, तो उसके हिसाब से हम हमेशा तैयार रहते हैं। और हमारे पास में एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। तो हम सब लोगों के पास में ट्रेनिंग है कि कहां पे जब भी कोई इवेंचुअलिटी हो, कैसे किन कंट्रोल रूम्स पे जमा होना है, कहां पे हमने काम करना है और कैसे करना है। सो हम हमेशा इन चीजों के लिए तैयार रहते हैं। अब बाकी, हाँ, 3 नवंबर के बाद मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि हमने मैसिव ब्रांच कटिंग भी की है, जिससे जो स्नोफॉल से डैमेज होता है, ट्रीज पड़ती हैं, तो उसमें अंदेशा जरा कम है। लेकिन साथ में हम ये रूल आउट नहीं कर सकते, इंटरप्शंस हो सकती है, इंटरमिटेंट फॉल्ट्स आ सकते हैं, लेकिन हैव फेथ इन कॉन्फिडेंस इन अस, हम लोग इमीडिएटली उसको रेस्टोर भी कर लेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी कोई नई बात नहीं है। हम लोगों का हमेशा ये रहता है कि हम नोटिसेस भेजते हैं, बाय द एंड ऑफ द ईयर हम नोटिसेस भेज देते हैं अगर किसी की ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो। तो इस बार भी ये एग्जैक्टली वैसे ही हुआ जैसे प्रीवियसली होता था। इसमें हम लोग नहीं देखते कि किसका नाम है, कौन वीआईपी है, कौन बिजनेसमैन है, कौन पॉलिटिशियन है। हम लोगों के पास में कंप्यूटर आईडी में नंबर्स होते हैं और उस हिसाब से कंप्यूटर से जनरेट होता है एक लिस्ट, कितने लोगों की आउटस्टैंडिंग है, और उनको हम नोटिस भेजते हैं जिनके 3 महीने से ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो गई है। हम लोग अमाउंट्स नहीं देखते, 3 महीने से ज्यादा जिनकी हो गई है, उन्होंने पे नहीं किया है, उनको नोटिस जाती है कि आप पे कर लीजिए। इस बार भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे, एज पर पास्ट, एज पर आवर प्रेसिडेंट्स, हमने उस हिसाब से कर लिया। और उसके अलावा एक चीज इसमें है कि हमने नोटिस दे दी है, सो 2 हफ्ते के लिए, अगर तब तक क्लियर नहीं होता है उसके बाद में हम डिस्कनेक्शंस कर लेंगे। ये हमारा एक तरीका ही है, ऐसे हर एक केस में कर लेते हैं, डिस्कनेक्शंस कर लेते हैं। उसके बाद में जब तक पैसे रिट्रीव कर ले तब तक कनेक्ट नहीं करते। या कभी कभी कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको बोलते हैं 2 इंस्टॉलमेंट्स में दे दीजिए, 3 इंस्टॉलमेंट्स में दे दीजिए, तो हम वैसे क्लियर कर लेते हैं। देखिए, ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है। हमने ऑलरेडी आउटसोर्सिंग में हमने कंट्रैक्ट भी, मतलब इसमें ऑलरेडी अलॉट भी किया हुआ है। हम 11,25,000 मीटर्स ऑर्डर किए हुए हैं, जो सारे प्रीपेड मीटर्स होंगे। 11.25 लाख मीटर्स प्रीपेड होंगे। इसमें से 9 लाख के करीब प्रीपेड मीटर्स हैं और 2,25,000 के करीब प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स हैं, जो जम्मू और श्रीनगर टाउन में लगेंगे। मैं कश्मीर की नहीं, मैं पूरे जे&के की बात कर रहा हूं। ये ऑलरेडी लॉटेड है, काम भी इमीडिएटली, आजकल सर्विंग वगैरह चल रही है, काम भी इमीडिएटली शुरू होगा। तो ये सारे प्रीपेड मीटर्स, इट्स ए रियलिटी नाउ, यहाँ पे प्रीपेड मीटर्स लगेंगे। मैंने कहा ना, हमने अलॉट कर लिया है, तो उनको टाइम साल भर का दिया हुआ है उसमें करने के लिए, 18 मंथ्स का है। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट राइट नाउ। साल, हाँ, इसमें जैसे आपको मतलब आजकल सबको समझने में बड़ी आसानी होगी कि आपका फोन में आपको जो सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, या तो आपको पोस्टपेड बिलिंग प्लान देते हैं या प्रीपेड बिलिंग प्लान देते हैं। सो ये बिल्कुल वैसे ही है, हमारे मीटर्स प्रीपेड होंगे। प्रीपेड में ये होगा कि आप लोग उसको चार्ज कर दोगे। अगर आपका मकदूर, जो आपका जो बजट है महीने भर का, आप खुद फिक्स करोगे कि जी मैं 1,000 रुपए की बिजली खरीद लूंगा, सो आप 1,000 रुपए का चार्ज कर लोगे और फिर आप पूरे महीने इसको देख लोगे कंट्रोल में कि कितना हो गया। और जिस दिन ये 1,000 रुपए खत्म होता है, आपका बिजली बंद हो जाती है, सो आप जाके फिर से रिचार्ज कर लेते हो। ये उस चीज के लिए है, सो दैट आप अपने बजट बना सकते हैं। जितनी चार्जर है उतने ही पांव फैलाएंगे, सो जितना आपका अफोर्ड कर सकते हैं उतने में कर लेंगे। तो ये उस चीज के लिए है। रिचार्ज कहां पे मिलेगा इसके लिए, बैंक के लिए? वो सारी मोडालिटीज हम चॉक आउट कर रहे हैं, तो वो देखते हैं। इट विल बी फ्रीली अवेलेबल एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। वो मैकेनिज्म हम पहले बना रहे हैं, सो दैट किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने कभी नहीं कहा कि 24 घंटे होगी। आई हैव नेवर सेड 24 घंटे। मैंने कहा बहुत फर्क पड़ेगी बिजली में, बहुत ज्यादा। रिसेंटली सर हमारी बात हुई थी एडवाइजर शर्मा जी ने, उन्होंने 2020 की बात की। उन्होंने बोला दैट, मैं उनके साथ में था, सो डोंट, हाँ नहीं, इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत ले लीजिए, बिकॉज आई वाज विद हिम। उन्होंने ये कहा बाय 2020
we will have 24/7 power in Kashmir, J&K. So I stand by it. That is 2020. बट साथ में आप ग्रिड्स की बात कर रहे हो, तो वो भी ज़ानाकोट में कुछ नहीं था, हम ज़ानाकोट में उस टाइम पे गए थे, लेकिन बात हुई ऑलस्टेइन ग्रिड और दलिना ग्रिड की। ऑलस्टेइन ग्रिड जो है वो 320 MVA का है, और उसमें उम्मीद है फरवरी मंथ में वो इन द मिडल ऑफ फरवरी चालू हो जाएगा। ग्रिड तो चालू है, उसमें ग्रिड उन्होंने कमीशन कर लिया है, बट उसकी जो 220 kV लाइन ज़ानाकोट से जाती है वहां पे, वो अभी इनकम्प्लीट है, वो होने जा रही है। सो अगले 1 महीने में इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगी। सो हमारे पास में 320 MVA कैपेसिटी पावर हैंडलिंग की, जो ट्रांसमिशन में कैपेसिटी है ग्रिड्स की, तो वो बढ़ जाएगी। उसके अलावा मार्च के महीने में टाइमलाइन है दलिना ग्रिड को 160 से 320 करने की। तो वहां पे भी एक और बैंक 160 मेगावाट का लग रहा है, MVAs का लग रहा है। सो वो 320 MVA का वो भी होगा। सो नेट हमारे पास में 480 MVA कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये हम ग्रिड कैपेसिटी जो बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है पावर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, लेकिन जब हमारे पास में पैसे नहीं होंगे तो फिर खरीदेंगे बिजली कहां से? सो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये है कि हम डिमांड साइड मैनेज कर लें। डिमांड साइड मैनेजमेंट ये है, सिर्फ लीगल लोड चले, जितना हमने एग्रीमेंट किया है उसके अंदर अंदर में करें, एक यूनिट का पैसा दे दें, जितने हम कंज्यूम करते हैं उसका पैसा दे दें, तो फिर हमें 24 घंटे की बिजली लेने से कोई नहीं रोक सकता। सो इसमें हमें, और डिमांड साइड में मैनेजमेंट का मतलब यह है कि जितना भी हमें जरूरत है बस से उतनी बिजली चलाएं, मिसयूज ना करें, कोई मतलब गलत इस्तेमाल ना करें बिजली का, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं तो हम ग्रिड बनाते चलेंगे और इलीगल लोड और जो इंपॉर्टेंट नहीं है लोड, वो सारा बढ़ता रहेगा और ग्रिड कैपेसिटी खत्म होती रहेगी। सो इसमें सबसे बड़ी चीज है ग्रिड कैपेसिटी भी बढ़ा देंगे, बिकॉज प्रोग्रेसिव जगह पे हमेशा जहां जहां पे प्रोग्रेस होती है ग्रिड कैपेसिटी और पावर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ानी होती है। लेकिन एक सिंपल चीज ये है, साथ में हमें डिमांड साइड मैनेजमेंट है, जिसमें हमें अपना लोड कम भी करना है। वो एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है इस चीज में। अगर आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को बेहतरीन खुशनुमा माहौल में शिक्षा दिलवाना चाहते हैं तो स्टार किड्स स्कूल आपके लिए है बेहतर विकल्प। स्टार किड्स स्कूल में बच्चों को खेल के साथ साथ खुशनुमा माहौल में मनोरंजक तरीके से शिक्षा दी जाती है। स्टार किड्स स्कूल में हर बच्चे को दिया जाता है खास ध्यान। प्री नर्सरी टू 5th क्लास तक स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर क्लासेस के साथ साथ पिक एंड ड्रॉप सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। तो देर किस बात की, अपने बच्चे का बनाए भविष्य स्टार किड्स स्कूल में। हमारा पता है स्टार किड्स स्कूल, ऑपोजिट एयरपोर्ट, अजीत नगर, नियर गुरुद्वारा, जम्मू। मोबाइल नंबर 8492073581, 019122626461। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 7051091804. JK Update, अपडेट रहें हमारे साथ।